नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुमार आपके बीच उपस्थित हूँ थोड़ी सी जानकारी लेकर। अक्सर आपको जब भी किसी सरकारी दफ्तर में जाते होंगे, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो या अन्य कोई कार्य जो सरकारी है, अक्सर उसमें हलफनामे की बात की जाती है। हलफनामा मतलब एफिडेविट जिसे बोलते हैं और जिसे शपथ पत्र भी बोलते हैं। अक्सर जब भी कोई सरकारी काम पड़ता है, कोर्ट में हो या सरकारी ऑफिस में, तो ये चीज़ें आपसे अनिवार्य रूप से कहीं न कहीं मांगी जाती हैं। तो हमारे इस वीडियो में आज का जो मुख्य विषय है कि जो एफिडेविट है, शपथ पत्र है या हलफनामा है, और आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 419 है, उसके बीच क्या संबंध है। जब भी आप नोटरी के माध्यम से स्टाम्प पेपर पर कोई बात लिख कर देते हैं, तब ये माना जाता है कि आप अक्षरशः सही बोल रहे हैं और आपके द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है और उस हलफनामे को आपके साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा गांव में होता है कि लोग ये नहीं समझते इस बात को और झूठा शपथ पत्र लिख देते हैं, किसी के नाम का भी बनवा लेते हैं या अपना ही झूठा बयान उस पर लिख देते हैं। अगर उस शपथ पत्र के बारे में सरकारी सिस्टम को ये जानकारी अगर मिले कि ये शपथ पत्र फला जो सत्य है, हलफनामा जिसने दिया है वो उसने अपना कथन सही नहीं लिखा है, हालांकि दुर्भाव के कारण कुछ तथ्य इसमें छुपाए हैं या पूरे तथ्य छुपाए हैं, उसने झूठ शपथ पत्र दिया है, तो ऐसे में वह व्यक्ति या कोर्ट आप पे एफआईआर दर्ज कर सकता है भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के तहत, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति शपथ पूर्वक ये बयान करता है कि उसने जो कहा है वो सही है, उसने जो भी हलफनामे पे सूचना दी है वो सही है, अगर वो गलत साबित होती है तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के तहत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें अगर ये साबित हो जाता है कि आपने जो शपथ पत्र में जो बात कही है वो सही नहीं है, गलत है, तो आप इस धारा के तहत कम से कम 3 वर्ष की सज़ा के हकदार होंगे। आपको सज़ा मिल सकती है या आर्थिक दंड भी आपको दिया जा सकता है। तो ऐसे में आप सावधान रहें कि जब भी किसी सरकारी दफ्तर में शपथ पत्र दें तो शपथ पत्र देने से पहले ये भली भांति निश्चित कर लें कि जो आपके द्वारा उस पर लिखा जा रहा है, शपथ पूर्वक जो कहा जा रहा है नोटरी के माध्यम से, वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो कभी न कभी वो आपके लिए समस्या बन सकता है। तो ऐसे मामलों से आप हमेशा बचिए, बातों को समझने की कोशिश करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ही सरलतम रूप से शपथ पत्र को लेते हों और कहीं भी उल्टा सीधा लिख के आप शपथ पत्र दे देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही जब भी किसी व्यक्ति के सरकारी सिस्टम के संज्ञान में आता है, किसी अन्य व्यक्ति के संज्ञान में आता है, तो वो आप पे कार्रवाई करवा सकता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो जानकारी के लिए अपने लोगों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे लोग गलत होने से बच जाएं या किसी समस्या में आने से बच जाएं।